हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पर टोटल हम 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें 50 हम रेलवे के प्रीवियस ईयर करेंगे, 50 हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में हम रेलवे के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। नंबर सीरीज से पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया है, तो नंबर सीरीज से पहले हमने डिस्कस किया है डाइस। तो डाइस पर टोटल हमने 10 वीडियोस बनाई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप डाइस देख सकते हैं। डाइस के बाद हमने पढ़ा है फाइंड मिसिंग नंबर। फाइंड मिसिंग नंबर पर भी हमने 10 वीडियोस बनाई है, जिससे हमने 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं। उस वीडियो को भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1। आप इसे देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका सोल्यूशन बताइए। आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 को जो एग्जाम हुए थे उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ आपको एक सीरीज दी गई है और यहाँ एक संख्या मिसिंग है। इस मिसिंग संख्या को हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन में आपको 4 दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए आप, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 4 लिखा है, 4 के बाद आपका 17, 17 के बाद से आपका 43 और 43 के बाद से 82। मतलब संख्याएं क्रमशः बढ़ रही हैं। तो हो सकता है कि संख्या में कुछ जोड़ा गया हो या फिर कुछ, क्योंकि घटाने का सेंस बन नहीं रहा तो संख्या में गुणा करने का भी सेंस हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जोड़ने का सेंस, क्योंकि संख्याएं अचानक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ने का सेंस देखेंगे। 4 में कितना जोड़ने पर 17 आएगा। तो 4 में हम एक संख्या जोड़ सकते हैं, प्लस 13 हम करेंगे तो 4 प्लस 13 करने पर 17 आ सकता है। उसके बाद से देखेंगे मान 43 हो गया, तो 43 में कितना जोड़ा गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले 43 में से 17 माइनस कर देंगे, देखेंगे कि हमारा मान आगे कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमारा मान यहाँ कितना आ रहा है, हमारा मान यहाँ आ रहा है 26। इसका मतलब यहाँ हम कितना जोड़े हैं, तो प्लस 26 किया गया है इसके मान को। मतलब 13, 13 दूनी 26, तो यहाँ क्या 13 या 39 जोड़ा गया है। तो एक बार 39 जोड़कर हम देखेंगे क्या 39 जोड़ने पर 82 आ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जब हम 43 में 39 जोड़ते हैं तो यहाँ 2 और यहाँ 82। जी बिल्कुल, हमारा मान यहाँ 82 आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ हम कितना जोड़ रहे हैं, तो यहाँ प्लस 39 जोड़ने पर हमारा मान 82 आ रहा है। तो इसके क्रमशः आगे की संख्याएं हम जोड़ेंगे। तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक को 52, यानी हमें 52 यहाँ प्लस करना पड़ेगा 82 में। तो हम यहाँ 82 प्लस 52 करते हैं। लास्ट में 4 होना चाहिए, जिस संख्या के लास्ट में 4 है वही आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 134। 134 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि हमें क्रमशः बढ़ते हुए जाना है 13 के गुणनफल में। तो यहाँ हमने 13 प्लस किया, यहाँ 26 प्लस किया, यहाँ हमने 39 प्लस किया। उसके बाद से हम कितना प्लस करेंगे, तो उसके बाद से हमें प्लस करना है 52। उसके बाद से हम 52 प्लस करेंगे और जैसे ही 82 में 52 प्लस करेंगे हमारा मान कितना आता है, तो हमारा मान 134 आता है। और ऑप्शन संख्या ए जिसमें 134 दिया गया है यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन संख्या ए 134। ये आपका ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसको बताइए, इसका सोल्यूशन कीजिए और बताइए कि कौन सी संख्या यहाँ पर होगी। जो आगे क्रमशः संख्याएं मिसिंग है एक, वहाँ संख्या कौन सी होगी। आपको एक कोई बड़ी संख्या लगातार नहीं बढ़ रही है। 22 दिया गया है, 22 के बाद 76 है, 76 के बाद 31, 31 के बाद 91। संख्याएं बहुत अचानक नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है कुछ प्लस करने के बाद संख्याएं बढ़ रही हों। लेकिन एक बात हमें ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि यहाँ से तो संख्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन यहाँ थोड़ी संख्या कम बढ़ी है, इसके आसपास संख्या है। तो एक बात हमें यहाँ से पता चलता है कि अगर जो यहाँ हम कितना कर देते हैं तो 31 आ जाता है, तो यहाँ हम +9 कर देते हैं तो हमारा मान बिल्कुल आ जाता है। ठीक है, तो कहीं ऐसा तो पैटर्न आगे नहीं बढ़ रहा, तो हम वैसा पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, क्या देखेंगे कि वैसा पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो उसके बाद से यहाँ देखिए, तो लेकिन यहाँ इसके बाद से तो कोई संख्या नहीं है। यहाँ आपका 76 दिया गया, तो 76 के बाद से कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ये हमें देखना है कि 76 के बाद से क्रमशः कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ आपका 91 दिया गया, उसके बाद से 76 दिया गया, 91 उसके बाद से आपका 76 दिया गया। तो यहाँ हम कितना आएगा हमारा, यहाँ 11 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 5, और उसके बाद से हमारा यहाँ बचा 8, 8 में से यहाँ 1। यानी यहाँ तो हम +9 कर रहे हैं, लेकिन ऊपर हम कितना कर रहे हैं, तो ऊपर हम कर रहे हैं
15, ठीक है, ऊपर हम +15 कर रहे हैं और नीचे +9 कर रहे हैं। तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? तो ऊपर हम +15 कर रहे हैं, तो यहाँ इसके बाद से हम कितना बढ़ेंगे? तो इसके बाद से हम बढ़ेंगे +9। तो +9 बढ़ेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? तो हमारा मान पहले से 31 है, इसमें से हमने +9 बढ़ा, तो हमारा मान कितना आएगा? तो हमारा मान आएगा 40, और 40 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, और इस ऑप्शन संख्या बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमने कैसे किया? तो ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है। हमने क्या किया, यहाँ आपका 22 दिया गया है, यहाँ आपका 31 दिया गया है, मतलब दोनों संख्याएं लगभग आपस में पास पास हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या बढ़ रही है? तो यहाँ आपकी जो संख्या बढ़ रही है वहाँ 22 के बाद से कितनी आ रही है आपकी? तो 22 के बाद से आपका आ रहा है 31। बीच में एक संख्या का गैप है, अतः यहाँ 31 आ गया, तो 31 के बाद से बीच में आपको 91 एक गैप मान लेंगे, और उसके बाद से यहाँ आएगी आपकी 40, मतलब जो आगे संख्या मिसिंग है वो 40 ही होगी। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कैसे हमने किया, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। तो यहाँ देखिए, यहाँ से देखने पर हमें कितना प्लस मिल रहा है? 9 प्लस मिल रहा है, बीच में एक संख्या का गैप है, और यहाँ से यहाँ में 15 प्लस करने के बाद हमें ये संख्याएं मिल रही हैं। यहाँ से यहाँ में 15 प्लस करने के बाद ये संख्याएं मिल रही हैं। तो यहाँ से यहाँ हम कितना प्लस करेंगे? तो +9 करेंगे, तो हमारा मान यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा मान यहाँ आ जाएगा 40, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा या फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन संख्या 3 का, ये भी आपके ग्रुप डी 28 नवंबर 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। एक बार देखिए, आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। 6 आया है, उसके बाद से 11, तो 6 दूनी 12 -1 हम कर सकते हैं, 11 आ जाएगा। लेकिन 11 दूनी 22 -1 करने पर हमारा मान 27 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग सकता, ये कॉन्सेप्ट हम इसमें नहीं लगा सकते। उसके बाद से हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर 4 और +2 करने पर हमारा मान 6 आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक आ गया ये। उसके बाद से 3 का स्क्वायर +2 करने पर हमारा मान 11 आ जा रहा है। उसके बाद फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमारा मान कितना है। तो यहाँ 4 का मान करने पर हमारा बात बनने वाला है नहीं, क्योंकि वहाँ 27 है। तो यहाँ हम 5 का स्क्वायर +2 करेंगे तो हमारा मान 27 आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या देख रहेंगे कि 7 का स्क्वायर +2 करने पर हमारा मान 51 आ जा रहा है। उसके बाद से फिर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो 11 का स्क्वायर +2 करने पर हमारा मान कितना आ जा रहा है? 123 हमारा मान आ जा रहा है। इसी प्रकार हमें क्रमशः आगे बढ़ना होगा, और इसी प्रकार हमें आगे बढ़ना होगा तो क्या होता है कि इसमें अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं। जैसे 2 का स्क्वायर +2 कर रहे हैं, उसके बाद से आपका आता है 3 के बाद से आपका आता है 5 के बाद से आपका आता है 7। यहाँ 7 सते 49 +2 हमने किया। उसके बाद से आपका आता है 11 121 +2। उसके बाद से आपका आता है 13 169 +2। उसके बाद से आपका क्या आएगा? तो 13 के बाद से आपका 17 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद से हम क्या करेंगे? तो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 में 17 का गुणा करेंगे। पहले हम 17 × 17 करेंगे, उसके बाद से उसमें हम कितना जोड़ेंगे? 2। तो 17 × 17 कितना आएगा हमारा? 289 है। 289 +2 करेंगे। यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए, तो 1 किस में है? ऑप्शन संख्या डी में है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 2 11, लास्ट में 1 आना चाहिए। हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन करने पर हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लास्ट में 1 इसी ऑप्शन डी में है। अगर जो ऑप्शन डी में नहीं होता फिर हम कैलकुलेशन पूरा करते, लेकिन हमें ऑप्शन डी में लास्ट में 1 दी गया, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसमें अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर करके क्रमशः उसमें 2 ऐड करते जा रहे हैं। जो लास्ट शुरू से अभाज्य संख्याएं आती है उसमें क्रमशः स्क्वायर करके उसमें 2 ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 नवंबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन लगभग उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये भी आपका रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन एग्जाम जो मुख्य परीक्षा में हुए थे 28 जनवरी 2017 को फर्स्ट पाली में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपने मन से एक बार कीजिए, उसके बाद से हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है 6, 25, उसके बाद से 62। तो इन संख्याओं को देखने पर हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यहाँ से देखिए हमें क्या कर रहे हैं, तो यहाँ 2 का स्क्वायर +2 कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा 6 आ सकता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ हमारा 25 है, तो 25 हम कब आ सकता है, लेकिन 3 का स्क्वायर या फिर 4 का स्क्वायर करने पर भी 25 नहीं आता। लेकिन एक बात हमारे कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि यहाँ आप 2 का क्यूब कर दीजिए। यहाँ जब हम 2 का क्यूब कर रहे हैं तो भी, और -2 कर रहे हैं, 2 का क्यूब -2 कर रहे हैं, तो हमारा मान कितना आ सकता है, तब हमारा मान 6 आ सकता है। 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसमें से -2 करेंगे तो हमारा 6 आ सकता है। उसके बाद से 3 का क्यूब करेंगे, हम 3 का क्यूब करेंगे और -2 करेंगे तो फिर हमारा मान 25 आ जाएगा। मतलब इसी क्रम में हमें क्रमशः आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, 4 का क्यूब किया, फिर -1 किया, इसमें हमने 5 पचे 25 पचे 125, उसमें फिर हमने कितना माइनस किया, तो 2 माइनस किया, इसमें हमने 6 का क्यूब किया और 2 माइनस किया, तो अब हम करेंगे 7 का क्यूब। तो क्रमशः हम 7 इंटू 7 करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 343। 7 का क्यूब करने पर हमारा मान कितना आएगा, तो 343, और 343 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा, 341, या फिर जिसके लास्ट में 1 हो तो 1 इसी के लास्ट में है ऑप्शन संख्या बी के, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। जो ऑप्शन संख्या बी है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या बी 341। यहाँ जो संख्या मिसिंग है इस सीरीज में वो 341 होगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। ये आपका रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 18 जनवरी को जो एग्जाम हुए थे 2017 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। हमें क्या करना है, तो हमें क्रमशः जो शुरू से संख्याएं आती हैं, पहले 2 का क्यूब करना है, फिर -2 करना है तो 6 आ जाएगा, फिर 3 का क्यूब करना है, -2 करना है 25 आ जाएगा, 4 का क्यूब करना है, -2 करना है 62 आ जाएगा, 5 का क्यूब करना है, -2 करना है 123 आ जाएगा, 6 का क्यूब करना है, -2 करना है 214 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आता है, -2 करेंगे तो 341, और ऑप्शन संख्या बी 341 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन संख्या बी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 2, उसके बाद से 5, उसके बाद से 9, उसके बाद से 19। संख्याएं अचानक नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन मान थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 2 प्लस हम कितना किए, 2 प्लस 3 हमने किया, 2 में हमने 3 जोड़ा था, हमारा मान 5 आ गया। लेकिन 5 में 3 जोड़ने पर या फिर 6 जोड़ने पर भी हमारा मान 9 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ये देखिए आपका आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे 10 दिसंबर को 2018 में, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 के बाद 5 आ रहा है, तो इस विधि से भी आ सकता है कि 2 इंटू 2 4, उसके बाद से +1 कर रहे हैं तो हमारा मान कितना आ जा रहा है, 5। लेकिन 5 इंटू 2, उसके बाद से हम +1 करने पर हमारा मान क्या आ रहा है, तो नहीं 11 आ जाएगा +1 करने पर हमारा मान। इसका मतलब हम +1 नहीं करेंगे यहाँ, 5 इंटू 2 और -1 करने पर हमारा मान बिल्कुल सही 9 आ जा रहा है। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, तो यहाँ हम 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, अब +1 करने पर हमारा मान कितना आ जा रहा है, तो +1 करने पर हमारा मान 19 आ जा रहा है। 9 दूनी 18 + 1 हमारा मान कितना आ गया, तो हमारा मान यहाँ 19 आ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले यहाँ 2 से गुणा कीजिए, ठीक है, इसमें 2 का गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, उसके बाद से कितना कीजिए, +1 कीजिए, तो मान हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद से 5 आ गया तो 5 में 2 का गुणा कीजिए, उसके बाद से -1 कीजिए, तो कितना आ गया, 9 आ गया। और फिर एक +1 करना है, फिर एक -1 करना है। तो हमने 9 दूनी 18 +1 किया। अब हम क्या करेंगे, तो 19 दूनी 38, उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ हमने +1 किया है, उसके बाद से हम क्या करेंगे, -1, तो 38 -1 हमारा मान कितना आएगा, 37, और 37 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और 37 ये जो ऑप्शन संख्या सी है यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये पैटर्न आपको समझ में आएगा। कैसे करें हम लोग, तो 2 दूनी 4 +1, 5 दूनी 10 -1, 9 दूनी 18 +1, 19 दूनी 38 -1, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 37, ठीक है। तो आपका ये आरआरबी ग्रुप डी के में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर फाइंड मिसिंग नंबर तथा डाइस से संबंधित पूरी वीडियोस मौजूद हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।